आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो साबित करती है कि जिद और जुनून से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, एक ऐसे इंसान की जिसने सचमुच राख से एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। क्या ऐसा हो सकता है कि फेलियर ही किस्मत चमका दे? सोइचिरो होंडा की जिंदगी इस सवाल का एक जबरदस्त जवाब है। तो बात शुरू होती है 20वीं सदी के जापान के एक छोटे से गांव से। एक लड़का था, सोइचिरो होंडा, पढ़ाई लिखाई में जीरो, लेकिन पेट्रोल की महक, इंजन का धुआं और उसकी आवाज, बस यही उसकी दुनिया थी। और इसी दुनिया ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से पल, एक चिंगारी से होती है, और होंडा की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया था जिसने उनके सपनों को पंख दे दिए। सोचिए, सिर्फ 11 साल का बच्चा जिसने जिंदगी में पहली बार एक कार देखी, और वो बस उसे देखता नहीं रहा, वो उसके पीछे भागा। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था, ये एक जुनून की शुरुआत थी। और जब गाड़ी रुकी तो वो जमीन पर झुके और सड़क पर गिरे तेल को सूंघा। उस एक पल में उन्होंने सिर्फ तेल की गंध नहीं ली, बल्कि अपने भविष्य को महसूस किया और खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं अपनी गाड़ी बनाऊंगा। लेकिन देखिए, सपने देखना और उन्हें सच करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। होंडा का सफर आसान नहीं था। ये मुश्किलों, नाकामियों और ऐसी निराशाओं से भरा था जो किसी को भी तोड़ दें। उनके शुरुआती साल तो बस एक के बाद एक इम्तिहान थे। 14 साल की उम्र में गराज में नौकरी मिली तो वह गाड़ियां ठीक करने के बजाय बच्चे खिलाने का काम मिला। फिर 21 की उम्र में अपनी दुकान खोली, वो भी नहीं चली। और हद तो तब हो गई जब एक रेसिंग एक्सीडेंट में उनकी जान जाते जाते बची। और जैसे ये सब काफी नहीं था, 1923 में ग्रेट कांटो भूकंप ने पूरे जापान को तहस नहस कर दिया। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन कहते हैं ना, हर तबाही अपने साथ एक मौका भी लाती है। भूकंप के बाद शहर के सारे बड़े बड़े मैकेनिक भाग गए और बस वही होंडा को मौका मिला असली काम करने का। वो ना सिर्फ काम पर लगे, बल्कि देखते ही देखते शहर के सबसे माहिर मैकेनिक बन गए। अब ऐसा लगने लगा था कि चलो, जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी दुनिया एक बार फिर बिखरने वाली थी और उन्हें एक बार फिर बिल्कुल जीरो से सब कुछ बनाना था। उनका कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहते थे, मैं कोई भी चीज एक बार देख लूं तो उसे बना सकता हूं। और इसी भरोसे के साथ 1937 में उन्होंने अपनी पिस्टन रिंग बनाने की कंपनी शुरू कर दी। कमाल की बात यह है कि उन्हें इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी। और नतीजा, वो बुरी तरह फेल हुए। इतनी बुरी तरह कि अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। लेकिन हार मानने की जगह उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। 31 साल की उम्र में वो वापस हाई स्कूल गए, अपने से आधी उम्र के लड़कों के साथ बैठकर पढ़ाई करने, सिर्फ इसलिए ताकि वो काम की बेसिक बातें सीख सकें। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन्होंने पिस्टन रिंग्स बना ली और एक बढ़िया चलती हुई फैक्ट्री खड़ी कर दी। ऐसा लगा बस अब मंजिल मिल गई। पर फिर दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और अमेरिकी बॉम्बर्स ने आसमान से बम बरसाकर उनकी फैक्ट्री को मलबे का ढेर बना दिया। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसे 1945 के एक जबरदस्त भूकंप ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। पहले आसमान से तबाही और फिर जमीन से। सालों की मेहनत, बलिदान, सपने एक झटके में सब खत्म। सोइचिरो होंडा एक बार फिर जीरो पर आ गए थे। लेकिन कभी-कभी जीरो से शुरू करना ही सबसे बड़ा मौका होता है। युद्ध के बाद तबाह हो चुके जापान के खंडहरों में, जहां हर तरफ मायूसी थी, होंडा के दिमाग में एक नया आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो जापान की तस्वीर बदलने वाला था। उन्होंने देखा कि लोगों को आने जाने के लिए एक सस्ते साधन की सख्त जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्मी के बचे हुए छोटे छोटे जनरेटर इंजन उठाए, उन्हें जुगाड़ करके साइकिलों पर फिट किया और चीड़ के पेड़ की राल से एक सस्ता ईंधन भी बना लिया। सिंपल, सस्ता और जीनियस। जापान में तो उनकी मोटरसाइकिल सुपर कब सुपर हिट हो गई। लेकिन अमेरिका में कहानी अलग थी। वहां मोटरसाइकिलों का मतलब था बाइकर गैंग्स, लेदर जैकेट्स, और आम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो होंडा ने कमाल का मार्केटिंग कैंपेन चलाया। उन्होंने बाइक नहीं बेची, उन्होंने एक फीलिंग बेची। उनका स्लोगन था, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा,
यानी होंडा पर आपको सबसे अच्छे लोग मिलते हैं। इस एक लाइन ने मोटरसाइकिल की पूरी इमेज ही बदल दी। 2 पहियों पर दुनिया जीतने के बाद अब होंडा की नज़र एक बहुत बड़े मैदान पर थी, अमेरिका का मुश्किल और ज़बरदस्त कंपटीशन वाला कार बाजार। और यही उनकी सोच सबसे अलग थी। 1970 में जब अमेरिकी सरकार ने पोल्यूशन कम करने के लिए सख्त कानून बनाए, तो बाकी सारी कार कंपनियों ने सरकार पर केस करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी। और होंडा ने क्या किया? उन्होंने अपने इंजीनियर्स को काम पर लगा दिया। और नतीजा? होंडा सिविक, एक ऐसी कार जो ना सिर्फ कानून पर खरी उतरी बल्कि तेल भी कम पीती थी। और इसकी टाइमिंग तो देखिए, ये ठीक तब आई जब 1973 के तेल संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। होंडा सिविक ने अमेरिका में तहलका मचा दिया और ग्लोबल ऑटो मार्केट की नींव हिलाकर रख दी। सोचिरो, होंडा की कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये बताती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने का एक मौका है। तो सवाल ये है कि क्या जिंदगी के सबसे बड़े आविष्कार सफल होने से नहीं, बल्कि बार बार जीरो से शुरू करने की हिम्मत रखने से होते हैं?